नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आपका संस्कृत का पेपर अच्छा गया होगा। और जहाँ भी आपको डाउट हो, कोई शंका संदेह हो, तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर डायरेक्ट मुझे या कोई अपने टीम को बता सकते हो। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आपके जो पीछे वाले संस्कृत के जो प्रश्न थे 70, उनका समाधान लेके मैं आपके बीच आया हूँ। देखते हैं क्या आंसर रहेगा। उत्तर का एनालिसिस ज़रूर किया करो। पेपर देने से ज़्यादा बेटर है कि पेपर दे करके अपने उन प्रश्नों के उत्तर को मिलान करना। अगर आप मिलान नहीं करोगे ना, तो वो कमियां कमियां ही रह जाएंगी फिर। ठीक है ना? और उन कमियों का अगर अपन समाधान ही नहीं करेंगे तो परिष्करण कैसे होगा? और परिष्करण नहीं होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकला पेपर देने और नहीं देने का। तो अच्छे से देखा करो। अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो अशुद्ध वाक्य में इसमें आंसर जो है वो 1 नंबर रहेगा। येन नहीं होगा, यहाँ पे यथा शब्द का प्रयोग होता है। इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है, देखिएगा यहाँ पे शब्द दे रखा है परितः। और ये जो परितः है ना, ये जो परितः है, इसके योग में द्वितीय आती है। जहां भी द्वितीय लगी हुई है उसको आंसर अपन सही मान लेंगे। तो इसका ऑप्शन डी नंबर रहेगा। चत्वारे कन्या, ये जो है वो रीट में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे कन्या स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द ही आएगा। चतस्रय आएगा। उसके बाद देख रहे हैं फलानी। फलानी के साथ यहाँ पे चत्वारे पुल्लिंग शब्द दे रखा है, आना चाहिए नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग होता है चत्वारी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो बी नंबर रहेगा। नमो भगवंतम वासुदेवम नहीं, नमो भगवते वासुदेवाय आएगा। चतुर्थी विभक्ति आती है नमः शब्द के योग में, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। स इमम स्त्री में पश्चात, इमम नहीं होगा, इमाम होगा। स्त्रीलिंग शब्द के लिए जो है वो इमाम शब्द को काम में लिया जाता है। सर्वनाम नहीं होता है, सर्वेशाम होता है। ये सर्व शब्द का षष्ठी बहुवचन है। शुद्ध वाक्य पूछा है, तो जहां से अलग होना होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी तृतीया चतुर्थी ऐसा नहीं। तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो 1 नंबर रहेगा। ससीना सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, ससीना नहीं होगा, ससीना होगा। जहां भी ससीना है उसका आंसर ठीक रहेगा। स आगत्य अहम गमिष्यामि, तो यहाँ पे स आगत्य शब्द जो है उसमें क्या रहेगा? तस्मिन आगते, उसके आने पर। देखिएगा आगते शब्द में सप्तमी लगी है, तो विशेषण जो होता है उसमें भी हमेशा क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो भी हैं उनमें भी सप्तमी का ही प्रयोग, मतलब जो विभक्ति इसमें लगी है वही विभक्ति इसमें लगनी चाहिए। तो यहाँ आंसर रहेगा ये वाला। शुद्ध रूप पूछा है, तो पाठ्य पुस्तक के बारे में, पाठ्य पुस्तक नपुंसकलिंग शब्द है तो नपुंसकलिंग का शब्द इदम ही है केवल, इयम स्त्रीलिंग अयम वगैरह नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। गच्छन्तम नहीं, इसका आपको स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है, तो गच्छन्तम का स्त्रीलिंग गच्छन्तीम होगा, गच्छन्तीम बालिकाम पश्य इसका रहेगा। शुद्ध वाक्य पूछा है, तो क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो राम है दुष्टाय क्रुध्यति, चतुर्थी इसी में लगी है, इसका प्रयोग हो जाएगा। स्नानस्य पूर्वम, यहाँ पे देखिएगा भोजन और स्नान दोनों शब्दों के नीचे अंडरलाइन करना है, तो इसमें पंचमी का प्रयोग होता है, स्नानात और भोजनात् यहाँ होगा। त्वया वचांसी श्रोतव्यम, तो श्रोतव्यम न होकर के श्रोतव्यानी होगा। वचांसी शब्द जो है वो बहुवचन का प्रयोग है, तो यहाँ पे श्रोतव्यानी का प्रयोग इसमें किया जाएगा। महद राजा तो यहाँ महद राजा न होकर के महाराजा है। अद्यवगता है, महाराज जो है वो आज ही गए हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? फलम एतत् न ग्रहीतव्यम, फलम एतत् न ग्रहीतव्यम। देखिएगा यहाँ पे री नहीं हो सकता, तो ये तो आंसर नहीं बन सकता। अच्छा, फलो अयम न ग्रहीतव्यम, तो यहाँ और यहाँ क्या फर्क हो सकता है उसकी बात करनी। और यहाँ ये तो पुल्लिंग शब्द है, फल शब्द के साथ पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। यहाँ पे न पे लगा है अनुस्वार, तो इसका प्रयोग नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 1 नंबर इसमें आंसर रहेगा। गुरोशय, सह के योग में तृतीय आती है तो गुरु नहीं होगा, गुरोणा होगा, तो ध्यान रखना है। साधु कृष्ण मात्रे, मात्रे और मातुलाय दो शब्द हैं, तो मात्रे का यहाँ देखिएगा साधु असाधु प्रयोग है, सप्तमी होता है। और सप्तमी इन शब्दों के योग में हमेशा क्या आती है? सप्तमी आती है। जो मात्रे का मात्री होगा और मातुले होगा, तो आंसर जो रहेगा उसका 1 नंबर रहेगा। अशुद्ध वाक्य पूछा है रामेण बाणेन बाली हतः, ठीक है। मोहन कलमेन लिखती, ठीक है। नदीम परितः वृक्षाः सन्ति, ठीक है। सह ग्रामीण नहीं,
देखिएगा यहाँ पे धातु है नी धातु, और नी धातु जो है एकथितम चय की द्विकर्मक धातु है, तो ग्रामीण ना आकर के यहाँ पे ग्रामम आएगा, तो इसका जो आंसर रहेगा वो डी नंबर रहेगा। अशुद्ध रूप पूछा है, तो हरियम नहीं होता है ना, हरि होता है, हरिम होता है, हरीन होता है, हरियम नहीं होता। स्त्रीलिंग आधारे शुद्धम ना अस्ति, तो सा तौ ते, देखो देखिए क्या होता है, सा ते ताहा, तौ जो है वो पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग है तीनों, इसका ध्यान रखिएगा। शुद्ध शब्द पूछा है, शुद्ध शब्द पूछा है, तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है वो रचयिता शब्द है, ठीक है ना। 102 शुद्ध वाक्य क्या है, हरिम बंदे, जहां भी होगा उसका आंसर रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे हरिम बंदे यहाँ पर भी है और हरिम बंदे यहाँ पर भी है, दोनों जगह ही है। जब सामने व्यंजन होता है तो मैं का अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है तो आंसर क्या बनता है, डी नंबर आंसर इसमें बनता है, ठीक है ना। यहाँ भी आप सोच सकते हो, ये भी कोई वैसे त्रुटि नहीं है, बट संधि के दृष्टिकोण से देखें तो मैं के सामने जब व्यंजन होता है ना, तो हसी च सूत्र से मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार इसमें हो जाता है, या मो अनुस्वार सूत्र से मान सकते हैं अपन, मो अनुस्वार से हो सकता है। एकस्मिन वृक्षे काका है, कौवा पुल्लिंग है, एक है आएगा। गंगा प्रभवती हिमालयात, गंगा हिमालयात प्रभवती, भुआ प्रभव से सूत्र होता है उसमें आता है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, मोहन है बाणेन पशुम हंती, राकेश है अश्वेन गतती, हरि है कलमात लिखती, कलमात नहीं आता है, कलमेन आता है ना। शुद्ध वाक्य पूछा है, अश्वात गतती, अश्वेन गत्ती, ठीक है, बाणेन पशुम हंती, सोहन है गुरुणा प्रश्नम पृच्छति, गुरुणा नहीं होगा, गुरुम होगा, तो मोहन है बाणेन पशुम हंती, ये जो है ठीक रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अशुद्ध वाक्य पूछा है, सा वस्त्रम नयति, शय नृपात क्रुध्यति, शिक्षक नृपम वस्त्रम याचते, बालकः महाविद्यालयम गच्छति, बालक महाविद्यालय को जा रहा है। देखिएगा क्रुद्ध धातु के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है ना, तो यहाँ पे नृपात न होकर के क्या होगा, नृपाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इदम शब्द से पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन, इदम शब्द का जो है उसमें प्रयोग जो होगा, इदम शब्द पुल्लिंग पूछा है, पुल्लिंग पूछा है तो इसमें जो है अस्मयी शब्द का प्रयोग हो जाएगा। इसके अलावा अ, तस्मई सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई तस्मई ताभ्याम तेभ्य, ये पुल्लिंग होगा, ठीक है। इदम शब्द का पूछा है, इदम शब्द का पूछा है तो अस्मयी रहेगा इसमें। शुद्ध वाक्य कौन सा है, अयम रमा पुस्तकम पठती, शुद्ध वाक्य पूछा है, एतत् मोहनः पत्रम लिखती, अयम रामः उद्याने क्रीडति, यह राम उद्यान में खेलता है। इदम राम, देखो इदम राम है तो नहीं हो सकता, तो यहाँ जो आंसर रहेगा अयम भी नहीं हो सकता, नहीं, यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अशुद्ध वाक्य क्या है, तो रामेण बाणेन बाली हतः, मोहन कलमेन मधुराणाम लिखती, नदीम परितः वृक्षा सन्ति, शह ग्रामीण अजाम नयति, तो ये इसका आंसर रहेगा। इदम शब्द तृतीया एक वचन, इदम शब्द की तृतीया एक वचन पूछा है, इदम शब्द का तृतीया एक वचन पूछा है तो अनेन आ जाएगा इसमें, अनेन होगा। पट धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार में पटतु और पटतात दोनों आते हैं तो इसका आंसर उभयव रहेगा। अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो वृक्षात फलम पत्ती, सह कंदुकेन क्रीडति, धेनु है दुग्धम ददाति, सह मृगम बाणेन हंति, पेड़ से फल गिरता है, सह कंदुकेन क्रीडति, धेनु है दुग्धम ददाति, धेनु गाय दूध देती है, सह मृगम हिरण को बाणेन हंति, बाण से मारता है। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो ये भी ठीक ही लग रहा है मेरे को, वृक्षात भी ठीक लग रहा है, कंदुकेन क्रीडति ये भी ठीक लग रहा है। इसमें हो सकता है कि कंदुकेन माना जाए क्योंकि इसके नीचे हलंत लगी हुई है, धेनु है दुग्धम ददाती, धेनु गाय दूध देती है, सह मृगम बाणेन हंति, तो इस हलंत के अकॉर्डिंग मुझे जो इसका आंसर लग रहा है वो बी ऑप्शन लग रहा है, हलंत नहीं आनी चाहिए थी।
भवान किम करोसी, तो भवान किम, भवान मानी आप, और आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो भवान के साथ जो है वो कुर्वंती शब्द का प्रयोग इसमें आ सकता है, या फिर अपन इसमें कर सकते हैं, अपन इसमें देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, ये जो है ना, ये भी ठीक लग रहा है और ये भी ठीक लग रहा है। क्यों लग रहा है? भवान शब्द जो है वो अ, एक वचन के लिए आ सकता है और भवान शब्द बहुवचन के लिए आ सकता है। भवान का मतलब होता है आप, है ना। लेकिन संस्कृत के अकॉर्डिंग जो है, हिंदी के अकॉर्डिंग ये बहुवचन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो ये चलो ठीक है, हिंदी के अकॉर्डिंग तो कुर्वंती बन सकता है। बट आप शब्द जो है, भवान शब्द, भवान भवंतो भवंता, ये जो है वो पुल्लिंग का एक वचन माना जाता है। एक वचन माना जाता है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो करोति रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, सी वाला ऑप्शन इसमें। शुद्धम वाक्यम किम, शुद्ध क्या है? इंद्राय वशट होता है, वशट शब्द के युग में चतुर्थी आती है, इंद्राय वशट होगा। अशुद्ध वाक्य क्या है? शीशो है रोदनम, कालस्य गति है, बालकस्य नहीं, निक्षा के योग में द्वितीय विधि प्रयोग होता है, बालकम होगा, ये इसका आंसर रहेगा। शुद्ध वाक्य क्या है? ब्राह्मणम गाम ददाति, भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, रजकाय वस्त्रम, रजकाय नहीं होगा, रजकस्य होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चतुर्थी विधि प्रयोग किया गया है ना, वो षष्ठी का प्रयोग होता है, ठीक है। भिखारी को कपड़े देते हैं, बिल्कुल। देखिएगा यहाँ पर भी बात, अच्छा शुद्ध वाक्य पूछा है, ओके, थोड़ी बात करते हैं इसको। ये तो अशुद्ध है, हमने अशुद्ध के अकॉर्डिंग निकाल लिया। ब्राह्मणम गाम ददाति बाद में करेंगे, जिसको दान की क्रिया दी जाती है वहाँ पे चतुर्थी विधि प्रयोग होता है, तो ब्राह्मणम द्वितीय लगी नहीं होगा। धोबी को जब कपड़े दिए जाते हैं तो षष्ठी का प्रयोग होता है, तो रजकस्य होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। हमने पहले शुद्ध के अकॉर्डिंग बात कर, अशुद्ध के अकॉर्डिंग बात कर ली थी। भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, देने का प्रयोग या दान में जब वस्तु जिसको दी जाती है उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है, ये ठीक बैठता है, यहाँ द्वितीय नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर रहेगा वो बी निम्न रहेगा, शुद्ध। हमने पहले अशुद्ध के बारे में विचार कर लिया था। पृच्छ धातु, लिरिट लकार, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो प्रक्षामी प्रक्षावह प्रक्षामय होता है, उत्तम पुरुष का एक वचन पूछा है तो प्रक्षामी बनेगा। शुद्ध वाक्य क्या है? श्यामः गोपालम क्रुध्यति, श्यामः भ्रातरम द्रुह्यति, रवि भ्रात्रे क्रुध्यति, श्यामः भ्रात्रे अभिद्रुह्यति। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो चतुर्थी का प्रयोग इसमें किया जाएगा, रवि है भ्रात्रे क्रुध्यति। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन पूछा है, तो हतय होगा इसमें, हंति हतय हंति। शुद्धम किम, शुद्ध क्या है? वनम निक्षा, ये शुद्ध है, निक्षा के योग में द्वितीय का प्रयोग होता है। शुद्धम किम, ज्ञानस्य अंतरेण, ज्ञानेन अंतरेण, ज्ञानम अंतरेण, अंतरेण के योग में द्वितीय आती है, अंतरा अंतरेण च युक्तम सूत्र आता है। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ददाति दत्ता ददती शब्द आता है, इसमें ददती शब्द शी ऑप्शन ठीक रहेगा, ती बड़ी नहीं आएगी, छोटी आएगी। हरि शब्द सप्तमी एक वचन, हरऊ होता है, हरऊ होता है। पतिंगे की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो पत्ते रहेगा, पत्ते, ठीक है ना। शुद्ध वाक्य क्या है? तो भूपते स्वस्ति, देखिए स्वस्ति के योग में हमेशा कौन सी आती है? चतुर्थी आती है, तो भूपति जो है यहाँ पे भूपत ये स्वस्ति आंसर इसमें रहेगा। राज्ञी राजनी, ये सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी का एक वचन, राज्ञी और राजनी दोनों ही सप्तमी का, राजन शब्द का। धेनु शब्द की चतुर्थी क्या होगी? धेनु शब्द की चतुर्थी जो है वो धेनवई होगा, है ना भाई। गुरु शब्द की अपन गुरुवे होता है, चतुर्थी एक वचन, धेनवई होना चाहिए, है ना। हाँ, हरि शब्द की षष्ठी बहुवचन क्या है? हरिणाम होता है, हरिणाम, हरिणाम होता है। हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, जही होगा, जही भी होता है, रतात भी होता है, दोनों होता है, उभय होगा इसमें। गुरु शु शब्द रूपम अस्ति, गुरु सप्तमी का बहुवचन है, सप्तमी का बहुवचन कहाँ है? ये वाला इसका आंसर रहेगा। संबोधन एक वचन, गुरु शब्द ऊ है तो ओ होगा, हे गुरु, हे गुरु, यहाँ पे ये होगा, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, यहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है, हे गुरु होगा। धेनु शब्द का षष्ठी एक वचन
रूप पूछा है, षष्ठी एक वचन का रूप पूछा है, षष्ठी एक वचन का रूप पूछा है, तो यहाँ पे षष्ठी एक वचन धेनो है होगा, है ना। षष्ठी एक वचन क्या होगा, धेनो है। अस्मत् शब्द द्वितीय द्विवचन, अस्मत् शब्द द्वितीय और द्विवचन पूछा है, तो यहाँ पे जो है वो नह होगा, नह होगा क्या, नौ नह। अच्छा, अस्मद शब्द का द्वितीय द्विवचन नौ नह, क्या होना चाहिए इसका, नौ या तो नौ होगा या फिर नह होगा। माँ नौ नह, वेरी गुड, नौ होगा आंसर, ठीक है। माँ एक वचन में होता है, नौ द्विवचन में होता है, और नह जो है वो वचन में होता है। वारी शब्द का द्वितीय बहुवचन, द्वितीय बहुवचन छोटी बड़ी बड़ी छोटी, बड़ी छोटी जहां पर ही उसका आंसर बन जाएगा। नदी शब्द षष्ठी एक वचन, तो षष्ठी एक वचन जो होगा, षष्ठी एक वचन की बात जहाँ पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपन बात करेंगे षष्ठी एक वचन की बात करेंगे, तो नद्याः इसमें आंसर बनेगा। और मति शब्द द्वितीय बहुवचन की बात करेंगे, तो मति शब्द द्वितीय बहुवचन की बात करेंगे, द्वितीय बहुवचन की बात करेंगे, तो इसमें मति है शब्द बनेगा, है ना, मति है बनेगा। मधु शब्द नपुंसकलिंग द्वितीय द्विवचन, द्वितीय द्विवचन, द्वितीय द्विवचन बड़ी छोटी की बात आएगी, सी ऑप्शन रहेगा। मधु शब्द नपुंसकलिंग द्वितीय द्विवचन, तो छोटी बड़ी और बड़ी छोटी, छोटी बड़ी नव द्वितीय द्विवचन, सी ऑप्शन रहेगा। युष्मत शब्द चतुर्थी बहुवचन, युष्मत शब्द चतुर्थी का बहुवचन जो बात करेंगे, तो युष्मत शब्द का वह होगा, इसमें आंसर वह रहेगा। तत्शब्द षष्ठी एक वचन, तत्शब्द षष्ठी एक वचन, तो यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात की नहीं, ये पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में होता है, यहाँ पे उभयव आंसर रहेगा। पितृ शब्द तृतीया एक वचन, तो तृतीया एक वचन जो होगा वो पित्रा होगा, तृतीया एक वचन। जगताम पदे विभक्ति, जगताम षष्ठी, षष्ठी। पितृ शब्द द्वितीय बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन पूछा है, तो पितृन होगा, ये सी आंसर रहेगा इसका। पत्यौ, इसमें जो है वो सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। तत्शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन, तत्शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो ताशु शब्द रहेगा इसमें, सप्तमी का बहुवचन ताशु। पृच्छ धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लिट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन प्रक्षा में, इसमें रहेगा। धेनु शब्द से तृतीया एक वचन, धेनु शब्द का तृतीया का एक वचन धेनुना, धेनुना या धेनवा, धेनु शब्द की तृतीया का एक वचन रूप इसमें पूछा है, धेनुना या धेनवा, तो इसमें जो दिक्कत आ रही है, विष्णु ना गुरु ना, वैसे ही धेनु ना, एक नंबर रहेगा इसमें आंसर। वारी शब्द से पंचमी एक वचन, वारी शब्द का पंचमी एक वचन जो रहेगा, पंचमी एक वचन जो रहेगा वो वारिणः रहेगा, वारिणः रहेगा। इदम शब्द नपुंसकलिंग चतुर्थी एक वचन, नपुंसकलिंग पूछा है, तो नपुंसकलिंग में चतुर्थी का एक वचन पूछा है, नपुंसकलिंग में चतुर्थी का एक वचन पूछा है। चतुर्थी का अस्मात् तो हो नहीं सकता, अश्य भी नहीं हो सकता, या तो अस्मयी होगा या अश्यई होगा, तो पुल्लिंग और इस नपुंसकलिंग दोनों का एक ही होता है, तो इसका अस्मयी रहेगा। हरि शब्द पंचमी भक्ति रूप क्या है, रूप नहीं है पूछा है, तो नहीं है कि अपन बात करें देखिएगा, हरिभ्याम हरे है, इसमें पंचमी का पूछा है, तो पंचमी का अपन बात करें ना, तो चतुर्थी का होता है हरिये, तो इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन इसमें रहेगा। हाँ, इस प्रकार से आपके आंसर रहे। एक दो प्रश्नों में मुझे थोड़ा सा डाउट है,
तो उसको अपन देख लेंगे एक बार वापस। मुझे लगता है कि वो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे मन में थोड़ी सी शंका है। तो जहाँ होगी मैं आपको पुनः नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा कि इसके अंदर ये समस्या रही थी। ठीक है। और आपको कहीं कोई समस्या का सामना करना पड़ा हुआ हो तो आप भी बता दिया करें कि भाई ये दिक्कत है हमने फेस की, तो आगे वाली जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर प्रॉपर ध्यान रखा जाए। ठीक है। तो आपके मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।